नमस्कार। साक्षात्कार के अगले चरण में हम पहुंच चुके हैं गोरैया गांव, जिला चंदौली, निमताबाद ब्लॉक अंतर्गत, जहां पर हमारी मुलाकात धर्मराज पाल जी से होगी, जिन्होंने 146 वोटों से यहां पर जीत हासिल की है और यह ग्राम प्रधान बने हैं। आइए हम मिलकर इनसे जानते हैं कि यह किन बिंदुओं पर आगे काम करेंगे और उनका विकास में क्या कार्यभार रहेगा। प्रधान जी, जैसा कि आपकी जनता ने यहाँ पर, ग्रामवासी ने आप पर भरोसा करके आपको अगले 5 साल तक के लिए प्रधान चुना है, तो हम चाहेंगे कि हमारे न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से आप उनको एक बधाई संदेश दें। जिस तरह मुझे गांव की जनता ग्राम सभा गोरैया की चुनी है, मैं जिम्मेदारी और निष्ठा से कर रहा हूं कि इसे भली भांति काम करूंगा और जितने मैं वादा किया हूं उसको भी मैं पूरा करूंगा। जैसा कि प्रधान जी, हर एक ग्राम सभा में रोड, सड़कें व गलियां नालियां होती हैं, खंजड़े बिछाए रहते हैं, पत्थर बिछाए रहते हैं, जो कि बरसात के समय में बरसात का पानी उस पर आ जाता है, जो जिससे कि रोड व सड़कें खराब हो जाती हैं, जिससे कि आम राहगीरों को चलना मुश्किल हो जाता है, ग्रामवासियों से परेशान हो जाते हैं, लोग आने जाने में दिक्कत होती है। सीवर की कभी भी पानियाँ भी ऊपर चली जाती हैं, जो सीवर की निकासी नहीं हो पाती है। तो इसमें आपका कहाँ कार्य कब तक कर रहे हैं, या फिर इस पर अभी आपके यहाँ भी ऐसी समस्या बनी पड़ी है? थोड़ी समस्या बनी है, सड़क, नाली, सीवर, सब पानी भरने की जो सुविधा है वो भी नहीं है। जो कच्चा रोड है, कच्चा रोड पर मैं संघर्ष कर रहा हूँ कि उस पर कुछ इंटरलॉकिंग और सीवर का काम हो सके। तो अभी सीवर के पानी वगैरह भी तो ऊपर फ्लो करते होंगे, सीवर की जल निकासी वगैरह कोई व्यवस्था है या फिर उस पर आप करेंगे? अभी व्यवस्था नहीं उसकी, आधा तक बना है, उसकी आगे नई व्यवस्था है पानी की। अच्छा। सीवर और निकासी बरसाती पानी का। अच्छा, जैसा कि हर एक गांव सभा में एक समस्या ये भी होती है, पेयजल की व्यवस्था नहीं हो पाती, जल निगम नहीं होता है, या फिर कुएं और हैंडपंप की वजह से लोग पानी पीते हैं, जो बरसात इस समय हो रही है, इसकी वजह से जल स्तर खराब हो जाता है, जिससे पीने के लिए समस्या हो जाती है पानी के। इसके लिए आप आगे क्या विचार कर रहे हैं, किस तरह से अपने ग्राम सभा के पेयजल को शुद्ध व्यवस्था कराएंगे आप? जल निगम तो है, समय से आता है 1-2 घंटा, उसके बाद हम छपा हैंडपम्प जो है इसका रिबोर करवाएंगे। इस रिबोर के बाद नया बोर भी 2-4 पानी करवाएंगे। तो जल निगम है आपके यहाँ भी? हाँ हाँ, जल निगम है। तो जल निगम की व्यवस्था, सबको वाटर फिल्टर मिलता होगा? हाँ मिलता है, मिलता है। उस समय से बस नहीं मिलता, 1 घंटा 1.5 घंटा चलता है, फिर इसके बाद समस्या है पानी। पानी समस्या को आप किस प्रकार दूर कराएंगे चाहते हैं? ये हम हैंडपम्प द्वारा, हैंडपम्प है सब बिगड़ा हुआ पड़ा है, उसको हम मरम्मत करवा करके कुछ नया रिबोर करवाएंगे। इस तरह आप अपनी जनता को मैं खुश करूँगा। प्रधान जी, हर एक ग्राम सभा में गरीब जनजीवन यापन करने वाले व्यक्ति रहते हैं, जो गरीबी जीवन जी रहे हैं, जो इस तरह से गरीब हैं जिनके पास रहने के लिए छत नहीं है, और वह सरकार से अनुरोध करते हैं, जो प्रधानमंत्री योजना अभी चल रही, जिसके तहत उनको आवास दिया जा रहा है। ठीक है, तो आपके पास ऐसे कितने लोग हैं जो इस तरह से अभी गुजर बसर कर रहे हैं अपना, जो आपके पास आए भी होंगे कि प्रधान जी मुझे आवास दिलाया जाए? तो ऐसे कितने व्यक्ति आपके पास अभी तक लिस्ट आई है, या अभी तक किन लोगों को आवास मिल चुका है? हमारे पास 27 आया है, उसमें 4 माइनस हो गया, 3 का आवास कार्ड में खाते में पैसा आ गया है, 3 को कार्य से मिल गया आवास बनने को। अभी मतलब 3 लोगों के ही पैसा आया? 3 लोगों को पैसा आया। 27 लोगों की लिस्ट में? हाँ। तो बाकी लोग आपके पास शिकायत भी लेकर आएंगे अभी? बाकी लोग शिकायत लेके आ रहे हैं, तो भाई हमको इतना ही मिला ही है, ऐसे 3-3 ठे करके मिलेगा। जैसा कि प्रधान जी, करके। इसी संदर्भ में आपसे हम एक सवाल पूछेंगे, इसी गरीब को जिस तरह आवास दिया जाता है, उसी तरह से इस समय प्रधानमंत्री योजना के तहत लोगों को राशन दिया जा रहा है, जो कि महीने में 2-2 बार राशन दिया जा रहा है, जो भी राशन गेहूँ चावल होते हैं, जिनके पास राशन कार्ड के माध्यम से दिया जाता है, और उसमें कुछ यूनिट कम बेसी होती हैं। ठीक है, और राशन कार्ड कुछ लोग के पास ऐसा नहीं है, जो गरीब राशन न ले पाता हो, इसकी वजह से खाद्य सामग्री उनको नहीं मिल पा रही है। तो आपके पास इसकी शिकायत आती होगी, या इसको आप किस तरह से अपने हद तक सही कर पाएंगे? हमारे पास शिकायत राशन कार्ड के लिए बहुत आता है, बताते हैं कि हम लोग 10 सालों से हैं, हम लोग का राशन कार्ड नहीं है, हम लोग को खाद्य सामग्री नहीं मिल पाती होगी। नहीं हो पाती है, तो हम कोटेदार से मतलब कहा करके कुछ उन लोग को गरीब जो है कोई उसका सहारा ना हो, उसको 2-4 10 किलो 5 किलो दिलवा देते हैं।
और कार्ड की समस्या है तो हम कहने भाई कार्ड जब बनेगा तो हम आप लोग को बनवा देंगे। अच्छा, तो प्रधान जी हम इसी सिलसिले में आगे बढ़ेंगे और आपसे एक क्वेश्चन जानना चाहते हैं कि आपके ग्राम सभा में गोरैया में प्राथमिक विद्यालय, स्वास्थ्य केंद्र वगैरह हैं या नहीं है, तो उस पर बच्चे पढ़ने लिखने कैसे पा रहे हैं, या फिर लोगों को मेडिकल दवाई सवाई कैसे मिल पा रही हैं, या इसको आप आगे किस तरह से सुचारू रूप से करेंगे जिससे कि आपके ग्राम सभा की जनता खुश रहे। हमारे गाँव में स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, ये स्कूल आंगनबाड़ी केंद्र है, इसी में आप ये लोग एनएम वाले आती हैं, दवा वितरण करती हैं। स्कूल में टीचर वगैरह उपस्थित समय पे होते हैं? हाँ, उपस्थित समय टीचर तो फिलहाल बंद चल रहे हैं। हाँ, ये सब जो कार्य हो रहा है, बच्चों को जो टीका लगता है वो आंगनबाड़ी केंद्र में ही लगता है। प्रधान जी इसी सिलसिले में हम आगे बढ़ते हुए आपसे एक दूसरा क्वेश्चन करना चाहते हैं कि इस समय वृक्ष ही जीवन है के तहत एक काम हो रहा है कि वृक्षारोपण कराया जा रहा है हर एक ग्राम सभा में कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए ताकि हमारा वातावरण शुद्ध हो, जिससे कि सही जीवन से ऑक्सीजन मिल पाए, लोग जी पाएँ। तो इस सिलसिले में आपके ब्लॉक से आपके पास भी पेड़ आए होंगे, तो उसमें से कितने लोग पेड़ लगाते हैं जो ख़राब हो जाते हैं, जिसे जानवर परेशान करके ख़राब कर देते हैं। तो आपने भी लोगों को पेड़ दिया होगा लगाने के लिए, आपके पास भी लगे होंगे, लेकिन ख़राब ना हो पाए इसके लिए लोगों ने आपने लोगों से क्या कहा है कि जिसे वो ख़राब ना हो पाए वो उसको कैसे बचाएंगे आप? वृक्ष 1540 लाए थे, जिसमें गांव के भी लोगों ने अपने अपने घर लगा करके व्यवस्था से उसको बना कर रखा है, घेराव करके ईटा से हो चाहे लकड़ी से हो चाहे जाली से हो, अपना अपने घर लोग व्यवस्था से वृक्षारोपण बचाए हुए हैं। और हमारे पास जो 600 हम पौधा लगाए थे वो मंदिर और स्कूल के पास रोड पे। मतलब पेड़ बचाने की व्यवस्था आप क्या करें, उस पर जाली वगैरह लगवाया है आपने? व्यवस्था सरकार की तरफ से कुछ नहीं मिला है। आपने अपने तरफ से क्या सजेस्ट किया लोगों को? हम लोगों को 4-10 आदमी को रख करके इसको निगरानी देखभाल करवा रहे हैं। देखभाल करवा रहे हैं। जैसा कि ग्राम सभा में मनरेगा मजदूरी चलती है, जिसपे कि गरीब लोगों को मजदूरी देकर कुछ पैसा देने की व्यवस्था बनाई जाती है कि जो लोगों को कुछ पैसा मिल सके, लोग राशन वगैरह अपना खरीद के खा पी सकें। मनरेगा के तहत आपके यहाँ कार्यक्रम चल रहा है, तो इस समय कितने मजदूर काम कर रहे हैं और आगे किस तरह से ये काम सुचारू रूप से चलते रहेंगे? इसमें 25 लोग काम कर रहे हैं। चक्रोड है हमारे, चक्रोड का काम हो रहा है, उस चक्रोड पर 25 लोगों का हम काम करवा रहे थे। वृक्षारोपण के बाद चक्रोड का काम शुरू हो। हाँ जी, बढ़ते हैं आगे सवाल की ओर और जानते हैं आपसे यह कि हर एक गांव में विधवा, वृद्धा और दिव्यांग पेंशन दिया जाता है सरकार की तरफ से, कि जो भी ग्राम सभा में ऐसे लोग हैं उनको एक पेंशन दिया जाए जिसके उनके जीवन में थोड़ा सा असर हो और वो आगे काम की कोशिश करते हैं। तो आपके ग्राम सभा में ऐसे कितने लोग हैं जो इस पेंशन लाभ ले रहे हैं, या आप उनको कितने लोगों को आगे दिलाने की कोशिश करते हैं? हमारे गांव में विधवा पेंशन 10-12 संख्या है। मैं हमारे लोग आए, बहुत लोग आए कि मेरा विधवा पेंशन नहीं हुआ है, मैं उसका बनवाने का प्रयास कर रहा हूँ। और जो दिव्यांग लोग जो हैं उनके सिर्फ कभी मात्र 2 या 3 उसके लिए पेंशन दिया जा रहा है। उन सबको दिया जा रहा है। और उसके बाद हम बताएं कि और जितना लोग को हो हम अपनी जिम्मेदारी से इसको बढ़ाएंगे, प्रयास करेंगे। जिस तरह से मेरी जनता मुझे चुनी है उस तरह से उनके साथ मिल करके हमारा सहयोग करें, उनके साथ संघर्ष होकर के उनका विकास करें।